हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम की समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे वो है कमला दास की एन इंट्रोडक्शन। और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। An introduction begins with the speaker, Kamala Das, stating that she knows all the male leaders of India। यानी इस पोएम की शुरुआत होती है जब कमला दास कहती हैं कि वो इंडिया के सभी मेल लीडर्स को जानती हैं। Their names are a part of her, a tribute to their overwhelming power। और ये जो इंडिया के लीडर्स हैं उनके नाम एक पार्ट हैं कमला देवी का भी, कमला दास का भी। तो इस तरह से वो बता रही हैं उन लीडर्स की ओवरवेलमिंग पावर के बारे में कि ये लोग कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, कितना उनका इन्फ्लुएंस है पूरी सोसाइटी पर। This contrasts significantly with the lack of power she felt growing up and getting married at 16। और ये बिल्कुल कंट्रास्ट है, यानी बिल्कुल विपरीत है इन लीडर्स की पावर। बिल्कुल ही विपरीत है किस चीज़ के? कमला दास जैसा महसूस करती हैं बड़े होते हुए, ग्रोइंग अप मतलब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और जब केवल 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है तो वो बिल्कुल विपरीत महसूस करती हैं कि एक तरफ लीडर तो जो हैं उनके पास इतनी ओवरवेलमिंग पावर है, जबकि इनके खुद के पास कोई भी अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है। She struggles with her identity and is finally able to step away from the traditional role of wife। तो देखिए, शुरुआत में तो वो शादी के बाद क्या होता है कि शुरुआत में तो अपनी आइडेंटिटी को लेकर स्ट्रगल करती हैं और फाइनली जो है वो एबल होती हैं, यानी समर्थ होती हैं स्टेप अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ की। जो परंपरागत रोल है, जो ट्रेडिशनल रोल है सोसाइटी में एक वाइफ का, उससे वो खुद को अलग करने में सफल हो जाती हैं, यानी वो वाइफ के रोल में नहीं ढलती हैं। आगे देखते हैं। दास डिस्क्राइब्स द वे दैट men आर एबल टू मूव थ्रू द वर्ल्ड विद अ सॉलिड आइडेंटिटी। कमला दास बताती हैं कि किस तरह से मैन, यानी कि जो इस समाज में जो पुरुष हैं, वो किस तरह से स्वतंत्र होकर रहते हैं अपनी सॉलिड आइडेंटिटी के साथ। दे आर अलाउड देयर चॉइसेस एंड इमोशंस। और ये जो पुरुष हैं, जो मैन हैं सोसाइटी के, उन्हें अलाउ होता है अपनी चॉइसेस को फॉलो करना, अपने इमोशंस को फॉलो करना। इन द लास्ट लाइन्स शी पुशेस बैक अगेंस्ट दिस वे ऑफ लाइफ। और जो आखिर की लाइनें हैं इस पोएम की, उसमें वो इस तरह की जिंदगी के अगेंस्ट पुश करती हैं, यानी कि वो अपना विरोध जताती हैं और बोलती हैं कि मैं इस तरह से नहीं रहूंगी। बाय स्टेटिंग दैट शी फील्स थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द मैन शी लव्स। और वो क्या कहती हैं? वो ये बताती हैं कि वो ऐसा महसूस करती हैं कि वो उस इंसान को बिलोंग नहीं करती हैं जिसे वो प्रेम करती हैं। यानी कि वो किसी की है नहीं, उनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं है कि इफ आई लव समवन देन आई बिलोंग्स टू हिम। शी टू कैन बी आई। तो देखिए ये क्या कह रही हैं कि मैं भी आई हो सकती हूँ, मेरी भी अपनी आइडेंटिटी हो सकती है। जैसा कि इस सोसाइटी में पुरुषों की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, वो एक अपनी आइडेंटिटी के साथ चलते हैं, उसी तरह मेरी भी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, मैं किसी को भी बिलोंग नहीं करती। An introduction by Kamala Das describes the poet's own mental and emotional state। तो ये पोएम जो है इंट्रोडक्शन, ये कमला दास की खुद की मेंटल और इमोशनल स्टेट को डिस्क्राइब करती है। एज शी एज, जैसे कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, एंड पुश्ड बैक अगेंस्ट पेट्रियार्कल सोसाइटी। और वो अपना विरोध जताती हैं ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसके प्रति। पेट्रियार्कल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक, मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई पुरुष ही घर का मुखिया होता है। तो दोस्तों, ये थी इस पोएम की समरी। अब हम बात करेंगे इस पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में और शुरुआत करेंगे इस पोएम की थीम से। दास एक्सप्लोर्स पावरफुल थीम ऑफ फेमिनिज्म। यानी कि ये पोएम जो है ये फेमिनिज्म की थीम को एक्सप्लोर करती है। फ्रीडम एंड मैरिज इन एन इंट्रोडक्शन। तो इस पोएम में कौन सी थीम जो है फॉलो की गई है? फेमिनिज्म, फ्रीडम और मैरिज की थीम को फॉलो किया गया है।
दिस पोएम एडवोकेट्स फॉर फ्री चॉइस फॉर ऑल वुमेन। और ये जो पोएम है वो सभी महिलाओं के लिए फ्री चॉइस को एडवोकेट करती है। दिस इज इन रिगार्ड्स टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और ये जो फ्री चॉइस है ये वास्तव में एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में है, यानी जीवन के सभी पहलुओं के बारे में है। बट द पोएट पुट्स अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन मैरिज। लेकिन जो पोएट हैं यानी कि कमला दास, वो खास जोर देती हैं किस चॉइस के बारे में? मैरिज के बारे में। She compares and contrasts the role of men and women in society। वो समाज में जो महिलाओं और पुरुषों के जो रोल हैं वो किस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, विपरीत हैं, इस बारे में वो बताती हैं। एंड एक्सप्लेन्स फॉर द रीडर हाउ। और रीडर को एक्सप्लेन करती हैं, रीडर्स के लिए एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से द रूल्स शी फोर्स्ड टू ऑबे इन्फ्रिंज ऑन हर फ्रीडम। कि जो रूल्स जो है उन्हें फोर्स किया जाता है मानने के लिए, जिन नियमों का पालन करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है, वो किस तरह से उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की थीम। अब हम इसकी फॉर्म के बारे में बात कर लें। एन इंट्रोडक्शन इज अ 60 लाइन पोएम। तो ये पोएम एक 60 लाइन की पोएम है दैट इज कंटेन्ड विद इन अ सिंगल स्टैंजा। और इसमें केवल एक ही स्टैंजा है। ये सारी की सारी 60 लाइन्स केवल एक ही स्टैंजा में आती हैं। The lines range from 3 words up to 11 and do not follow a specific metrical pattern। तो ये जो लाइंस हैं इसमें 3 वर्ड से लेके 11 वर्ड्स तक आते हैं। अलग अलग लाइंस में कहीं 3 वर्ड आए हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 11 वर्ड तक आए हुए हैं। और ये किसी भी स्पेसिफिक मेट्रिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। दास ऑल्सो चूज नॉट टू यूज अ राइम स्कीम। और साथ ही साथ इस पोएम में किसी भी राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। द लाइन्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन लेंथ एंड सेलेबल नंबर। तो इस पोएम्स की जो लाइन है उनमें उनकी लेंथ भी बदलती रही है और सेलेबल के नंबर भी चेंज होते रहे हैं। दिस मीन्स दैट द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। जिसका मतलब यह है कि ये पोएम फ्री वर्स फॉर्म में लिखी गई है। इसके बाद हम इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस को बात कर लेते हैं कि इस पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। कमला दास यूजेस टेक्निक्स सच एज एंजैममेंट, रिपीटिशन एंड एनाफोरा इन एन इंट्रोडक्शन। यानी कि इस पोएम में इन्होंने एंजैममेंट, रिपीटिशन और एनाफोरा जैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।